नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश कागजों में खेल रहा है। कागजों के खेल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कोई 2.5 साल पहले खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश खेल विकास प्राधिकरण का गठन का निर्णय लिया था। तो कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए आउटसोर्सिंग आयोग के गठन का निर्णय लिया था। लेकिन खेल निदेशालय के अधिकारियों की दिलचस्पी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कतई नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खेलों में क्या हो रहा है उससे अनजान रखा जाता है। वह जब भी कोई बात पूछते हैं, बड़े साहब सब कुछ ठीक है का जुमला सुना देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बड़े साहब पर भरोसा है। भरोसा इसलिए कि वह भी ठाकुर साहब है। दरअसल देखा जाए तो खेल निदेशालय के आला अधिकारी आउटसोर्सिंग पर तैनात प्रशिक्षकों को परेशान करने का कोई मौका जाया नहीं करते। प्रशिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की बजाय उन्हें बायोमेट्रिक का तोहफा दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जो प्रशिक्षक भर्ती हुए हैं, उस कंपनी टीएनएम के तार खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के एक आला अधिकारी के संबंधों पर टिके हुए हैं। दरअसल देश में जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही हैं, वह या तो नेताओं के रिश्तेदारों की हैं या फिर नौकरशाहों के रिश्तेदारों की। यही वजह है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां कर्मचारियों के साथ कितना भी भेदभाव करें, उन्हें समय से वेतन दे या न दें, उन आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। दरअसल कुछ साल पहले जब हॉकी के पुरोधा राम प्रकाश सिंह यानी आरपी भैया खेल निदेशालय से जुड़े थे, तो लोगों को, खासकर खेल से जुड़े लोगों को, उनसे बहुत अपेक्षाएं थीं। उम्मीद थी कि एक खिलाड़ी जरूर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की भलाई का काम करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आरपी भाई के संगी साथी भी काफ़ी दुखी हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के कई प्रशिक्षक नियमितीकरण की बात जोहते हुए न केवल सेवा मुक्त हो चुके हैं,
बल्कि बहुत सारे उसकी कतार में खड़े हैं। दरअसल खेल प्रशिक्षण नियमित प्रक्रिया है। जब खेल नियमित प्रक्रिया होती है तो ऐसे में संविदा आउटसोर्सिंग से प्रशिक्षकों का रखा जाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब बड़े साहब प्रशिक्षकों को परेशान करने की ही कसम खा चुके हों तो जो हो रहा है वही होना था। उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री भी है। यह 99% लोगों को नहीं पता। लोग जानते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री कौन है। अब जिस प्रदेश में खेल मंत्री परिदृश्य से ओझल हो, अधिकारी हठधर्मिता करते हो, प्रशिक्षकों को समय से मानदेय न दिया जाता हो, उन्हें अनाहक परेशान किया जाता हो, वह उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कैसे बन सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आरपी सिंह से जिन लोगों ने अपेक्षाएं पाल रखी थीं, उनमें बहुतेरों की काम पूरे नहीं हुए। हाँ, आरपी ने हॉकी के कई लोगों को उपकृत किया है। उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले 3 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाने की मुहिम छेड़ी गई थी। 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाया जाना था, लेकिन खेल निदेशालय को 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ही नहीं मिले। उनका मानदेय भी खेल निदेशालय ने कम नहीं बल्कि 1.5 लाख मासिक तय किया था। 3 वर्ष हो चुके हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय पुरोधा रखे गए थे उनकी छटनी का समय आ चुका है। उनके कामकाज का मूल्यांकन किस तरह खेल निदेशालय करता है यह तो वही जाने, क्योंकि जब अपने ही गिराते हों नशेबंद बिजलियां तो फिर क्या कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, इसका कोई माकूल विधान खेल निदेशालय के पास नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के खेलों में जंगल राज चल रहा है, मनमानी चल रही है। अधिकारी सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं। एक अधिकारी करोड़ों डकार कर रुखसत हो चुका है। जांच भी हुई लेकिन उसे आंच नहीं आई। खैर, आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अधिकारी पूरी तरह से जेब गर्म करने में लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।